Hello everyone. In this video we will solve 2017 advanced question on differential equation. एक क्वेश्चन है कि if y equal to y of x satisfying the differential equation. ये differential equation को satisfied कर रहा है. क्या है differential equation? 8 into root x ब्रैकेट में रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स dy that is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स इसकी पावर -1 dx and y0 equal to √7. then we have to find out the y256. अब ये क्या है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड का क्वेश्चन है. आपको वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है. देखो यहाँ पर एक ही dy है, y वाले बाकी कोई टर्म्स नहीं है, सारे के सारे टर्म्स x वाले हैं. तो अब आपको क्या करो, वेरिएबल को सेपरेट कर लो. ठीक है, तो वेरिएबल को आप सेपरेट करते हैं तो इधर हो जाएगा dy करेक्ट, और यहाँ ये देखो ये -1 है, ये भी नीचे आएगा. ये -1 है तो ये भी नीचे आएगा. तो dx के अपॉन में क्या क्या चीज़ आ गई, पहले तो ये लिख लो, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, और यहीं पे नीचे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 इंटू रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स. बस ये बन गया हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड. करेक्ट है, वेरिएबल को हमने सेपरेट कर दिया. अब इंटीग्रेट कर लेंगे. इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा. डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट इतना ही है कि वेरिएबल को हमने इजीली सेपरेट कर लिया. ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे. ये लो इंटीग्रेशन भी हो गया. ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो बहुत इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली हम लोग रेगुलर क्लास में करते हैं. तो आप क्या करो, इस सबको पूरे को पुटअप कर लो. पुट स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू टी पुटअप कर लो. जैसे ही आप इसको टी पुटअप करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2. करेक्ट. फिर यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. अब चैन रूल से इस स्क्वायर रूट में डेरिवेटिव लगेगा, इस स्क्वायर रूट में फिर से वापस क्या आएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. करेक्ट. फिर चैन रूल से इस स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव आएगा, तो 1/2 रूट एक्स और फिर dx दैट इज इक्वल टू dt. हो गया. तो देखो यहाँ पर आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस रूट एक्स ये आ गया. 8 इंटू रूट एक्स 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये रूट एक्स 8 रूट एक्स भी आ गया, और ये 9 प्लस रूट एक्स है. तो ये पूरा का पूरा जो dx है, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो dx है, ये पूरा का पूरा dx ये पूरा dt में कन्वर्ट हो गया. करेक्ट. तो आपके पास में इंटीग्रेशन dy dt ये आ गया. फाइनली तो यही आ गया. तो ये तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया. तो यहाँ पर बचेगा y, और y इक्वल टू आ गया t, और t आपका क्या है वो अब आपको रख दो. और इस t पूरा आपने इसको माना था, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये आपको t था. करेक्ट है यहाँ तक. फाइन. अब आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो देखना है, प्लस c, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है. c का वैल्यू निकालेंगे. c का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे देखो, y जब x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू √7 आती है. तो ये हो गया √7. x को 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा. ये √9 हो जाएगा, √9 3 प्लस 4 √7 हो जाएगा. तो यहाँ से मुझे c भी मिल गया. c की वैल्यू कितनी आ गई, 0. करेक्ट. c भी बड़े इजीली मिल गया. तो फाइनली आपके पास में y जो है वो क्या है, फाइनली y इक्वल टू आपके पास में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया. इतना आ गया. अब आपको निकालना क्या है, y व्हेन x इक्वल टू 256. ये इजीली आप कैलकुलेट करेंगे. x को 256 रखेंगे तो आई थिंक दैट ये स्क्वायर रूट ऑफ 256 16 होता है. 16 प्लस 9 25 होगा. 25 का स्क्वायर रूट 5 करेंगे. 5 प्लस 4 9 होगा. 9 का स्क्वायर रूट 3. तो ये फाइनली 3 आपका
आंसर है, करेक्ट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो हम जनरली होता क्या चीज़ है कि जब बहुत सारे स्क्वायर रूट और इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं तो फिर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, पर इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल बहुत रेगुलर है। तो यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा देना है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बाद आपका जो इंटीग्रेशन आता है वो सिंपली सब्सटीट्यूशन मेथड से आता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर क्लासरूम में बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन कराए जाते हैं और ये बहुत अब आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है।